कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसके मन के भाव सच्चा होता है, कि जिसके मन का भाव सच्चा होता है, जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायी कहानी लेकर के। और मित्रों, आज की जो अपनी कहानी है वह है राजस्थान यानी राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। तो मित्रों, जयपुर के एक बहुत बड़े व्यक्ति जो नौकरी से रिटायरमेंट हो चुके थे और रिटायरमेंट के बाद उनको बहुत सा पैसा मिला और पैसा मिलने के बाद उन्होंने जयपुर में ही एक 400 गज के लगभग एक बड़ा सा फ्लैट खरीदा। और फ्लैट खरीदने के बाद उन्होंने सोचा कि अपने फ्लैट के पीछे वाले जो जगह है वहां पर हम एक आम का पेड़ लगाते हैं, क्योंकि उनको आम के फल बहुत पसंद थे और वह वहां पर बहुत सारे आम के पेड़ लगवाता है। और उन्होंने जो मकान खरीदा था वह पहले से बना हुआ अच्छा यानी वास्तुकार के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मकान था। लेकिन उनके मित्रों ने, जब वो उनके घर पर आते थे तो उनके मित्रों ने कहा कि एक बार आप अपने इस मकान के लिए यानी आपने जो मकान खरीदा है इसको किसी वास्तु शास्त्र को बुला करके दिखाइए कि इसमें किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, क्यों कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो मित्रों की बात सुनकर के उन्होंने एक बहुत बड़े वास्तुकार के विषय में जाना और वह वास्तुकार दिल्ली के रहने वाले थे, यानी जो दिल्ली के बहुत बड़े वास्तुकार थे उनसे उन्होंने संपर्क किया। और एक दिन वह वास्तुकार उनसे मिलने उनके मकान का वास्तु देखने के लिए जयपुर आ गए। और जयपुर एयरपोर्ट पर जब वह सेवानिवृत्त व्यक्ति उन्हें लेने जाता है और जब वह उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा करके आ रहे थे और उनकी गाड़ी चलाने का जो तरीका था वह उन वास्तुकार को जो दिल्ली से पधारे थे उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो गाड़ी इस तरह से चला रहे थे कि बहुत सी गाड़ियां उनको ओवरटेक करके बहुत आगे निकल रही थी। वो अपनी मस्ती से गाड़ी चला रहे थे। तो वास्तुकार ने कहा कि आप गाड़ी इस तरह क्यों चला रहे हो कि आपके पीछे जितनी भी गाड़ियां आ रही है वो सब ओवरटेक करके आपसे आगे निकल रही है और आप अपने मस्ती से गाड़ी चलाई जा रही हो, उनको रास्ता दे रहे हो। उन्होंने कहा कि श्रीमान जी, हो सकता है इन्हें कोई अर्जेंट काम हो और वही अर्जेंट काम की वजह से ही ये मुझे ओवरटेक करके आगे निकल रहे हो, इसलिए मैं इनको आगे निकलने दे रहा हूं। ऐसा करते करते वो आगे चले ही थे कि कहीं से वो अपनी रफ्तार में थे कि एक मकान से एक दौड़ता हुआ 5 साल का बच्चा इतनी तेज गति से आया कि उन्होंने उसी समय ब्रेक लगा दिए। और बच्चा जो तेज गति से दौड़ता हुआ आया था वह सड़क क्रॉस कर जाता है। अब वास्तुकार कहते हैं कि चलिए, अब वो बच्चा निकल चुका है। लेकिन फिर भी उन महाशय ने, जो बहुत बड़े सेवा नौकरी से रिटायरमेंट व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी ठहरिए, हो सकता है कि इसके पीछे यानी जो 5 वर्षीय बालक था उसके पीछे कोई दूसरा बालक दौड़ तो नहीं रहा है। और वास्तव में वैसा ही हुआ, यानी जो 5 वर्षीय बालक था जिसने सड़क क्रॉस कर ली थी उसके तुरंत बाद एक 7 सालीय बालक भी दौड़ता हुआ आया और आराम से उसने भी सड़क क्रॉस कर ली थी। इसके बाद दोनों अपनी गाड़ी फिर से रवाना कर देते हैं। वास्तुकार को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितने दिव्य सोच रखते हैं ये महाशय। अभी आगे गए थे, आपके यानी अपने जो घर का बंगला था उसके गेट पर पहुंचे, गेट खुला और गेट खुलने से अचानक अपने मकान के जो बगीचा यानी बाहर पीछे वाला हिस्सा था जिसमें आम के पेड़ लगे थे वहां से बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए देखे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। तो वास्तुकार ने कहा कि गेट खुला है, आप चल क्यों नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि महाशय ठहरिए, कि अभी जो आपने आसमान में जो पक्षी उड़ते हुए देखे हैं, लगता है हमारे जो बाग आम के बगीचा है वहां पर कुछ आस पड़ोस के मोहल्ले के जो बच्चे हैं शायद आम खाने के लिए वो आम चुराने यहाँ पर आए हैं। अगर हम तेज गति से जाएंगे, वो पेड़ पर चढ़े हुए हैं और उनके चढ़ने से पक्षी उड़ गए, इसका मतलब अगर हम यहाँ पर इसी समय पहुंचेंगे तो हड़बड़ाहट से वो बच्चे नीचे गिर जाएंगे।
किसी के लग जाएगी तो जब तक वो बच्चे आम तोड़कर नहीं चले जाते तब तक हम यहीं रुकेंगे। इस प्रकार वो बच्चे यानी वो अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी रखते हैं, बच्चे आराम से आम तोड़ते हैं और धीरे धीरे अपने वहां से निकल जाते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद उन वास्तुकार ने कहा कि महाशय, मैंने आपके शुरू से लेकर के जब से हम एयरपोर्ट से रवाना हुए तब से लेकर आपके घर के बंगले तक पहुंचे तब तक मैंने ये बात नोट की है कि आपको किसी भी यानी आपको अपने मकान के लिए किसी भी वास्तुकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके मन के जो भाव है वो इतने पवित्र है कि जो सदैव दूसरों के हित की सोचता है। तो आपको अपने मकान का वास्तुकार देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिसके मन के भाव अच्छे होते हैं उसके सभी कार्य सही तरीके से होते चले जाते हैं। इसलिए मित्रों, इस कहानी का सारांश भी यही है कि हमें भी अपने जीवन में सदैव दूसरों के प्रति यानी चाहे वो पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे इंसान ही क्यों न हो, यानी सभी के प्रति, चाहे अपना दुश्मन हो चाहे मित्र हो, सभी के प्रति अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो हमें भी अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की एक प्रेरणादायी कहानी लेकर के। तब तक हमारे इस चैनल को, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। धन्यवाद।